नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी स्वर्ण मृग लेकर। तो आइए कथानक प्रारंभ करते हैं। आदिनाथ और बैजनाथ चक्रवर्ती दोनों ही साझे में जमींदारी है। दोनों में बैजनाथ की हालत बहुत खराब है। बैजनाथ के पिता महेश चंद्र में जमीन जायदाद की रक्षा करने या उसे बढ़ाने की अक्ल तनिक भी न थी। वह अपने बड़े भाई शिवनाथ पर पूरा भरोसा रखते थे। विश्वनाथ ने छोटे भाई महेश चंद्र को स्नेह के बड़े दमदार झांसे दिए और उसके बदले उसकी सारी जायदाद हड़प ली। केवल थोड़े से प्रामेसरी नोट उनके पास बचे थे। जिंदगी के समंदर में बैजनाथ को अब केवल अपने उन्हीं थोड़े से सरकारी कागजों की नाव का सहारा था। शिवनाथ ने बड़ी खोज के बाद एक बड़े आदमी की इकलौती बेटी के साथ अपने बेटे आदिनाथ का विवाह कर दिया। इस प्रकार वह संपत्ति बढ़ाने का एक रास्ता छोड़ गए। महेश चंद्र ने 7 लड़कियों के से दबे एक गरीब ब्राह्मण पर दया करके दहेज में एक पैसा भी न देकर उसकी बड़ी लड़की के साथ अपने बेटे का विवाह कर दिया। समधी की 7 बेटियों को वह इसलिए अपने घर न ला सके, उनके केवल एक ही लड़का था। उस ब्राह्मण ने भी कोई खास आग्रह नहीं किया। फिर भी सुनते हैं कि शेष बेटियों के विवाह के लिए उन्होंने समधी को अपनी हैसियत से ज़्यादा रुपए पैसे से मदद की थी। पिता की मृत्यु के बाद बैजनाथ अपने प्रामेसरी नोटों को लेकर बिल्कुल निश्चिंतता और संतोष के साथ जिंदगी बिताने लगे। काम धंधे की बात उनके मन में कभी ना आती थी। उनका बस इतना ही था कि पेड़ की डाली काटकर बैठे बैठे उसकी छड़ी बनाया करते। दुनिया भर के बच्चे और युवा उनके पास आते और छड़ी प्राप्त करना चाहते। वह उन्हें छड़ी बना बनाकर दे देते। इसके अलावा उदारता की तेजी में मछली पकड़ने का डंडा और पतंग उड़ाने की चरखी वगैरह बनाने में ही उनका काफ़ी समय लग जाता। ऐसा कोई काम हाथ में आए जिससे बड़ी होशियारी से बहुत दिनों तक छीलने घिसने की आवश्यकता हो और दुनिया की उपयोगिता को देखते हुए उसमें उतना समय बर्बाद करना व्यर्थ लगे, तो उनके उत्साह की सीमा न रहती। प्रायः देखा जाता कि मोहल्ले में जब दलबंदी और षड्यंत्र के पीछे बड़े पवित्र चंडी मंडप और चौबारे धुआंधार हो उठते, तब बैजनाथ एक कलम छीलने वाला चाकू और एक डाली हाथ में लिए सवेरे से दोपहर तक खाने पीने के बाद शाम तक अपने चबूतरे पर अकेले अपनी धुन में मस्त बैठे रहते। षष्ठी देवी की कृपा से बैजनाथ के 2